Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy. Today we are going to start next chapter of pharmaceutical chemistry, that is general anesthetics. General anesthetic, as the name anesthesia, means insensitivity to pain, that is drugs or chemicals which produce the insensitivity to pain, or we can say that drugs or chemicals which are used to produce a condition which cause the loss of sensation and the loss of in pain and loss of consciousness are called general anesthetics. Loss of sensation of pain means हमें पेन होता है लेकिन हमें फील नहीं होता, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज़ कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता. हम होश में तो होते हैं लेकिन क्या हो रहा है, कब हो रहा है, ये हमें नहीं पता चलता. तो एक तरह की अपनी सुध-बुध खो देते हैं. जो इस कंडीशन को बनाने के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं या केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उसे कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स. जनरल एनेस्थेटिक्स का क्या काम होता है कि वो पूरी बॉडी में ही काम करते हैं. पूरी बॉडी जो है हमारे उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं. इनसेंसेशन फील होता है टूवर्ड्स द पेन. अनकॉन्शियस हो जाते हैं हम. मोस्टली जो दीज ड्रग्स आर यूजफुल टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस. ऐसे जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं मोस्टली सर्जिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सिजेरियन केस इन वुमेन, डिलीवरी के टाइम मदर को दिए जाते हैं. अगर उनका केस सिजेरियन केस है, सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है तो उन्हें ये वाले एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं. जनरल एनेस्थेटिक्स मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं एंड प्रोड्यूस द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट है एडजंक्ट्स टू जनरल एनेस्थेसिया. कोई भी सिंगल ड्रग एज ए जनरल एनेस्थेटिक हम नहीं यूज़ कर सकते. हमें इसको किसी न किसी कॉम्बिनेशन के साथ देना पड़ता है, तभी इसका रिक्वायर्ड जो एक्शन है वो हमें मिलता है. तो मोस्टली जो हम एक ड्रग को दूसरे ड्रग के कॉम्बिनेशन में देते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, सीडेटिव्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ट्रांसल्यूकर्सर्स. इनके साथ हम जनरल एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं. इन ड्रग्स को एक तरह का कहा जाता है, दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस और एडजंक्ट्स टू एनेस्थेटिक. इन ड्रग्स का क्या काम है? डिक्रीज एंजाइटी, रिड्यूस द डोज एंड अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग. जो हमारा मेन ड्रग देना होता है उसकी डोज या अमाउंट हम कम कर सकते हैं. दे रिड्यूस और मिनिमाइज सम अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स. जब हम एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ उनको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो जो अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एनेस्थेटिक ड्रग के, मेन ड्रग के, वो कम हो जाते हैं, सच एज सैलिवेशन और सिक्रीशन, ब्रेडिकार्डिया, पोस्ट एनेस्थेटिक वॉमिटिंग. दस नारकोटिक एनाल्जेसिक्स लाइक मॉर्फिन और पैथेडीन आर यूज्ड टू रिड्यूस पेन. मतलब जब हम इन्हें कॉम्बिनेशन में देते हैं तो इनका जो एक्शन होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं. तो जनरल एनेस्थेटिक्स के जो मेन ड्रग्स होते हैं हम उसको किसी दूसरे और ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं. पेंटोबार और सेकोबार टू प्रोवाइड सीडेशन एंड रिमूव एंजाइटी, प्रोमाजिन और स्कोपोलामाइन टू इनहिबिट द एक्सेसिव रेस्पिरेटरी secretions. General anesthetics are administered by either by inhalation or by intravenous injection. Or we can say general anesthetics may be divided into two broad categories: volatile and gaseous anesthetics, which are administered by inhalation by the open method or the closed method system. दूसरा है intravenous anesthetics,
produce their desired effect depending on the ability to cross the blood-brain barrier. Intravenous in anesthetics which are given by the intravenous route. In both categories, the features of safety, effectiveness, general usefulness, freedom from toxicity are taken into consideration. ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं. पहले जो हम बात करने जा रहे हैं volatile and gases anesthetics और we can say inhalation anesthetics. जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले inhalation anesthetics हैं उनके एग्जांपल है जैसे कि नाइट्रोज ऑक्साइड, हैलोथेन, इनफ्लुरेन, आइसोफ्लोराइन. Methoxyflurane is also employed as analgesia during obstetrical procedures. Diethyl ether, ethyl chloride, vinyl chloride, cyclopropane has also been used as a inhalation anesthetics. सबसे पहले आ जाता है ईथर, एनेस्थेटिक ईथर्स, जैसे कि डाइएथाइल ईथर. It was the first organic agent discovered by as a general anesthetic in 1846. It caused a slow induction of and slow emergence from necrosis. तो एनेस्थेटिक का ईथर की हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. It is a colorless volatile liquid with a burning sweetish taste and characteristic odor. Inflammable and when mixed with air and initiated expels violently. It gets slowly oxidized in air with the formation of oxides. Hence, it is stabilized by addition of 0.02% weight by volume of hydroquinone on propyl gallate as preservatives. Action and uses. Ether is used as anesthetic by inhalation either by itself or with other gases anesthetics. It is administered by the drip method or by a gas machine. नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म तो हम सब ने आम ही सुना हुआ है इसके बारे में कि एज ए एनेस्थेसिया दिया जाता है. मूवीज़ में हम देखते हैं बेहोश करने के लिए दे देते हैं. ट्राई क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. कलरलेस लिक्विड विथ स्वीटिश बर्निंग टेस्ट, नॉट इन्फ्लेमेबल, mixable with ether, chloroform and fixed volatile oils. 2% weight by volume by volume ethyl alcohol is added to prevent the formation of poisonous phosgene gas. Action and uses. It is a potent anesthetic as their name mentioned and administered by the open or closed mouth inhalation method. In small it is in small dose 0.3 to 1 ml. इसकी जो डोज दी गई है 0.3 to 1 ml है. Act as a carbonative too. Externally, it is used as a rubefacient. It is used as a preservative and a flavoring agent in pharmaceutical preparations. दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लोरोइथेन का. क्लोरोफॉर्म में दो स्ट्रक्चर्स आ गए, ट्राई क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन. तो क्लोरोइथेन की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो वॉलेटाइल लिक्विड विद एन एथरल ऑर्डर, बर्निंग टेस्ट. इट इज़ सप्लाइड एंड स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड cylinders. Action or uses क्या है? It is administered by the inhalation method for minor operations. When sprayed, it produces a cool numbing effect and act as a local anesthetic. Next है halothane. Halothane का structure और nomenclature given है. Properties: colorless liquid है with an odor like that of chloroform, same as chloroform है. Non-inflammable है, miscible with chloroform, ether and other organic solvents. It is protected from light and kept in closed containers. लाइट सेंसिटिव है. इसका जो डोज मेंशन किया गया है 0.01% थायमोल. एक्शन एंड यूजेस. मोस्ट पोटेंट एनेस्थेटिक administered by inhalation. Induction of anesthesia by halothane is smooth and rapid and does not cause irritation to membrane. नेक्स्ट आ गया methoxyflurane.
मिथॉक्सीफ्लोरिन का भी स्ट्रक्चर गिवन है, नॉमेनक्लेचर दिया है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्लियर कलरलेस कंपाउंड, नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड विद स्वीट फ्रूटी ऑर्डर, 0.01% weight by weight, butylated hydroxytoluene is used as a stabilizer. Action on uses an inhalation method. Irritant action है, mucous membrane is irritant action on the mucous membrane is less than that of ether. Next है trichloroethylene, nomenclature और structures का given है, properties colorless liquid with a chloroform like odor and taste, non inflammable है, decomposed by moisture and light, 0.01% weight by weight. Thymol is used as a preservative, miscible with chloroform, ether and alcohol. Action and uses, शॉर्ट सर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है, पोटेंट एनाल्जेसिक एक्शन है इसका। नेक्स्ट है विनाइल ईथर, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज कलर एज लिक्विड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, miscible with alcohol, acetone, chloroform and ether. It get decomposed by oxidation and hence it is stabilized by addition of a suitable antioxidant or by absolute alcohol, 4% weight by weight. Action and uses, more potent anesthetic than ether, more rapid onset of action, administered by one drip method or by closed method with oxazole. Cyclopropane, odorless gas with pungent taste and odor like hexane. Gas is soluble in water and alcohol. Supplied in metal cylinder. It is supplied in metal cylinder labeled inflammable. These cylinders are painted orange on the neck and its name is engraved on it. Action and uses, potent gases, non-irritant, anesthetic with rapid induction. Next is nitrous oxide. It is a colorless gas with a slightly sweet taste. It is soluble in water and alcohol. It is also supplied in metal cylinders with painted blue on color. जो पीछे वाला था साइक्लोप्रोपेन वो ऑरेंज इन कलर था, ये ब्लू इन कलर है. From the neck with the name engraved on the cylinder. Action or uses, comparatively weak anesthetic but has an analgesic action too. It is used along with oxygen, similar to cyclopropane, by the inhalation method. Next है intravenous anesthetics. Intravenous anesthetics produce unconsciousness when administered parenterally. तो parenterally रूट तो हमने पहले भी पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं. The generally used for induction of anesthesia before switching to an inhalation anesthetics. In some cases, they are used for producing general anesthesia for a short duration. The use of intravenous anesthetics permit the administration of low dose of inhalation anesthetics. Different intravenous anesthetic जो drugs हैं may be belong to the category of barbiturates too. This method of administration of drugs offer many advantages over other methods. Advantages देख लेते हैं. They produce a rapid induction of anesthesia without the excitement of a stage. Rapid induction of anesthesia जल्दी वर्क करते हैं. They offer freedom from explosion hazards, freedom from pulmonary or mucous membrane irritation and secretion. Recovery is without nausea or vomiting, without any side effect. सही से रिकवरी हो जाता है. तो अब हम इसकी आगे ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन सी आती हैं. Important drugs belong to ultra short acting barbiturates are methohexytone sodium. स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर दिया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. White crystalline powder with a faint odor, soluble in water. Sodium salt is water soluble and the solution is sterilized by the filtration method. Action or uses, employed for the induction of anesthesia intravenously.
नेक्स्ट है थाई अम्लाइल सोडियम इंजेक्शंस। नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर गिवन है। प्रॉपर्टीज वाइट सॉलिड विद अ फेंट ऑर्डर, वाटर soluble. Preparation of thiol amyl sodium for injection contains about 7% anhydrous sodium carbonate as a buffer and it is alkaline to litmus. Action and uses: produce anesthesia for a short duration in 3 to 6 ml 2.5% dose. नेक्स्ट आ गया थायोपेंटोन सोडियम, मिक्सचर ऑफ थायोपेंटोन सोडियम विद एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज वाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, freely soluble in water and in aqueous solutions. Exposure to carbon dioxide result in precipitation. Action and uses: used as intravenous, generally purpose for anesthetic for short operative procedure. Given in the 100 to 500 mg dose. Induction of anesthesia: 2 to 3 ml of 2.5% to 5% weight by volume solution is employed. Next step, propendid. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट अकर्स एज पेल येलो येलिश हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर बट मिक्सिबल विद अल्कोहल और ईथर। एक्शन एंड यूजेस: यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन यूजुअल डोज ऑफ 5 mg per kg body weight and administered via the intravenous route. It gives for a short duration of action. Next is basal anesthetics. These anesthetics are used to depress the central nervous system to produce a state of unconsciousness. Such drugs are called basal anesthetics. These unconscious produce is not a sufficient depth and hence surgical procedures are not possible. Basal anesthetics को surgical procedures के लिए यूज़ नहीं किया जाता, जस्ट ये CNS डिप्रेस करने के लिए होता है। These drugs are useful in bringing about smooth conduction of anesthesia without mental strain or respiratory irritation. The useful drugs from this category are first है hexobarbitone sodium. It is a white crystalline line, hygroscopic in nature, very soluble in water and alcohol. But the aqueous solution when exposed to air or standing, it is a short ultra short acting drug. Next है tribromoethanol. Properties and uses: white crystalline powder with a faint aromatic odor, soluble in water, alcohol, ether and benzene. Affected by light, air और get discolored. लाइट और हवा और रोशनी से टच करते ही इसका कलर जो चला जाता है। The aqueous solution also decompose rapidly. Average dose इसका है 60 mg per kg body weight. Tribromoethanol solution in amylin hydrate 1% is employed by the rectal route in 0.06 to 0.0 ml per kg with a maximum up to 8 ml for women and 10 ml for men. Thank you. This is the about जनरल एनेस्थेटिक्स, उनकी ड्रग्स, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी नॉमेनक्लेचर, उनके एक्शन और यूजेस जो है यहाँ पे कवर हो गए हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।